हेलो फ्रेंड, राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। पिछले वीडियो में अपन ने बच्चों को प्ले ग्रुप के बारे में पूरा वीडियो बनाया था। 3 साल के पश्चात उनको प्ले ग्रुप की थोड़ी पूरा वीडियो इस पर था। इस बार वीडियो तो वही है, पार्ट उसका सेकंड, वो पार्ट फर्स्ट, ये सेकंड। प्ले ग्रुप के सिवाय अब अपन को घर पे बच्चों को क्या मैनर्स सिखाना है उसके बारे में अपन छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स हैं जो बताएंगे। कि उसमें सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे कौन से ऐसे काम हो जो अपन को उसको खुद को करने के लिए सिखाने चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि जैसे ही अपना बच्चा उठे उसे धरती माँ को प्रणाम करना सिखाओ। धरती अपनी माता है, उसको सबसे पहले प्रणाम करना सिखाओ। उसके पश्चात बच्चों को दोनों अपने हाथ हैं, उसके खुद के हाथ ऐसे मिलाकर, फिंगर से फिंगर एकदम मिलाकर उसको हथेलियाँ देखना सिखाओ। धीरे धीरे अपन तो प्रणाम करते हैं, अब वो तो इतना कर नहीं सकेगा, पर उसको इस तरह की पोजीशन में रहकर उसको अपनी हथेलियाँ देखने का सिखाओ। उससे क्या होगा कि वो अपने हथेली के दर्शन करेगा। वो तो निखालस भाव है, उसको अभी कुछ पता नहीं है, पर जो प्रोग्रेस उसकी 15 साल में होगी, 20 साल में होगी, वो हथेलियों की रेखा देखने से उसकी जीवन की रेखा बिल्कुल बदल जाएगी। उसके प्रोग्रेसिव में बहुत फर्क पड़ेगा। ये चीज वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सही है, ज्योतिष के अनुसार भी सही है और आध्यात्मिक हिसाब से भी सही है। इसलिए खास उसको हथेली के दर्शन करवाओ। उसके पश्चात जैसे ही वो अपने बेड से नीचे उतरेगा तो उसको यूं कहो कि तुझे तेरा बेड थोड़ा ठीक करना है। चाहे फिर वो तकिया इधर से यूं करेगा तो भी चलेगा, और चद्दर यूं करके थोड़े एक बार करेगा पर चलेगा, पर उसको सिखाओ कि तुझे तेरा बेड ठीक करके ही या बाहर निकलना है। जैसा भी करेगा, पर उसको एक बार ये चीज़ उसके कानों में डाल दो कि तुझे ये चीज़ करनी है। उसके पश्चात उसको पथारी में से, बेड से जैसे ही नीचे उतरेगा उसके चप्पल पहनने की आदत रखो। चप्पल, छोटे छोटे बच्चों के स्लीपर्स आते हैं, उससे क्या होगा कि उसको पैर भी अच्छे रहेंगे, साफ भी रहेंगे, क्रैक्स भी नहीं पड़ेगी, और फंगस वगैरह कहीं होगी तो भी नहीं लगेगी, उसकी वजह से उसे ठंडी भी नहीं लगेगी। हर एक सीजन में चप्पल पहनने की हैबिट उसको रखाओ। ये चीज़ ऐसी है कि जितनी आप उसको हैबिट करोगे उतनी वो अच्छे संस्कार सीखेगा। और चप्पल के लिए अपन एक वो अभी आवाज वाले चप्पल भी आते हैं, वो भी ला सकते हो, ताकि क्या होगा कि उसको पहनने में भी अच्छा लगेगा। उसके पश्चात घर में जो भी अपने बड़े लोग हों उसको आप प्रणाम करना सिखाओ। जैसे किसी के घर में राम राम बोलते होंगे, किसी के घर में जय श्री कृष्ण बोलते होंगे, जो भी अपन बोलते होंगे वो चीज़ उसको शुरू से ही सिखाओ कि उठते ही तुरंत जैसे ही तू पथारी में से बाहर निकलेगा, घर के सभी सदस्यों को तुझे प्रणाम करना है। अगर वो भूल जाए तो 1-2 दिन आप कर लो, तो 2-4 बार आप करोगे तो अगली बार वो खुद सीख जाएगा कि ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ये सभी छोटी छोटी टिप्स है, एक एक बार ही सिखाने से ऑटोमेटिक बच्चों के माइंड में फिट हो जाती है। उसके पश्चात उसे अपना पानी, जैसे उसको अपन पानी देते हैं, बहुत बार अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को जहाँ बैठा वहाँ पर ग्लास भर के देंगे, फिर वो पथारी में बैठा तो वहाँ पर नहीं, उसको खुद को कहो कि तुझे पानी पीना है, और वो पानी का ग्लास उसके हाथ से लेकर को, भले उसमें पानी आप दो पर उसे उसका ग्लास लेने भी आप सिखाओ कि तू ग्लास लेकर आ, चल मैं तुझे पानी दे देते हैं। फिर पानी बैठकर पीने का सिखाओ। ऐसा नहीं कि पानी बेड पे पी रहा है या सोफा पे पी रहा है, कुछ भी है नहीं, पानी शांति से उसे उठते ही तुरंत ये सब करवाने के बाद में पानी शांति से पानी पीने का, मतलब वो अच्छी तरह से पानी वानी पी ले। फिर सुबह सुबह में अपने घर का वातावरण थोड़ा वॉइस मतलब स्पीकर पे, टीवी लाइव नहीं चालू करना है कि जैसे अपन बहुत बार देखते हैं सुबह में पिक्चर चल रही है या कोई फिल्मी संगीत चल रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह या कोई कथा
अच्छी मतलब होनी चाहिए, कोई भजन अच्छे हों, या कोई ऐसी ध्यान योग जैसी कोई बातें कोई सदगुरु संत गुरु कर रहे हो, इस तरह का माहौल बनाओ ताकि अपने बच्चे में सुबह सुबह में अपने घर का वातावरण एकदम पॉजिटिव रहे और उसके कानों में भी ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही पड़ती रहे। उसके पश्चात में चाय दूध जो भी वो पीता हो, 5 साल के बच्चे को आप राब भी दे सकते हो गेहूं की, आराम से वो 5 साल तक पी सकता है। और राब तो दी बेस्ट है, वो भी दे सकते हो। फिर जो भी पिए वो उसको पिलाना है, पर वो भी उसको कहाँ पे, उसकी ज़्यादा मर्यादा डाइनिंग टेबल तक ही सीमित होनी चाहिए, किचन और किचन से आगे डाइनिंग टेबल तक। ऐसा नहीं है कि सोफा पे बैठ के पी रहा है, फिर वो अर्धा गिरा रहा है, फिर कोई कुछ उससे कहे तो आप झगड़ रहे हो कि नहीं ये तो बच्चा है, ये तो गिरा देगा, पोछा कर लेंगे। नहीं, पोछा करने में उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये संस्कार की बात है कि ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको उसको भी बहुत काम लगेंगी ना, आपको भी उससे बहुत रिलीफ रहेगा जब ये चीज़ें आप थोड़े समय बाद जाएगा उसके पश्चात। तो वो सब चीज़ें मतलब उसको उसके हाथ से करने देनी है। और हाँ, सुबह सुबह में अपन बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे कि बच्चा अपना चाय नहीं पी रहा हो या दूध नहीं पी रहा हो, कुछ नहीं पी रहा, ले तू मिठाई खा लेना, ले तू बिस्किट खा लेना, ले तू चॉकलेट खा ले, चल तुझे दूध पिलाएंगे, दूध पी ले फिर तुझे चॉकलेट देंगे। ये ऐसी हैबिट पहले दिन से ही नहीं रखनी है। दूध या चाय या राब या फ्रूट जूस जो भी देना हो, उसके एवज में उसको ये मत सिखाओ ना कि तुझे ये खाएगा तो तुझे ये मिलेगा, वरना ये रोज की हैबिट हो जाएगी। और सुबह सुबह में कोई भी ऐसी अनावश्यक चीज़ें नहीं खिलाएं कि स्वीट है या बाहर की कोई ब्रेड की चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, या चॉकलेट बिस्किट है या आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसी चीज़ें तो उसको हरगिज आदत में मत डालें। इन सभी छोटी छोटी बातों का अपन को थोड़ा थोड़ा उसको सीखाना ही है, उसके बाद तो वो अपने आप फॉलो करता जाएगा और उससे भी अच्छा धीरे और सीखेगा ज़्यादा। बस इन सभी बातों के लिए स्टेप बाय स्टेप, इनसे भी अच्छी बातों के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, संस्कार की पाठशाला में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ भी मेरा कमेंट उसमें भूल हो तो मुझे तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप।